ज़रा मिल चुकी है और अच्छी बात है मिल चुकी है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। अलबत्ता बाकी चीज़ों को बिल्कुल माइंड में ना लें, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव सोच आएगी। मिल चुकी है एक माँ को अपनी बच्ची तो अच्छी बात है। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और मेरी बच्चियों के लिए भी दुआ कीजिएगा। रमज़ान का महीना है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक है, खैरियत से हैं। और आज अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से 23 रोज़े पूरे हो चुके हैं और अभी रोज़ा भी अफ्तार हो चुका है और अभी हम कर रहे हैं अपने घर की साफ़ सफाई। वैसे तो वरना मैं एंड के दिनों में करती हूँ, लेकिन अभी पार्लर की वजह से जल्दी करना पड़ रहा है। तो आज ही साफ़ सफाई हो चुकी है माशाल्लाह से। ये रूम साफ़ हो गया, बाकी के रूम भी साफ़ होने हैं और इंशाल्लाह ताला जब घर पूरा साफ़ सुथरा हो जाएगा और जो चीज़ें मैंने सोची है ना घर को सजाने के लिए थोड़ी बहुत सी, तो अगर वो सब हो गई, पॉसिबल हुआ, टाइम मिला, मेरे हाथ में वो सब हो जाएगा तो आप सब कह रहे हैं ना कि अपने घर का व्लॉग बनाए। यार मेरा छोटा सा घर है, इतना बड़ा घर नहीं है, लेकिन दिल माशाल्लाह में बहुत बड़ा है। छोटा सा घर है तो इंशाल्लाह ताला तो छोटे से घर का भी व्लॉग बनाएंगे। घर का भी हम व्लॉग बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। बस घर एक बार साफ़ सुथरा हो जाए और ईद के दिन इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ही ज़्यादा, वैसे हर लेडीज़ को होता है बट मुझे तो अभी तक है, शादी को मेरे इतने साल हो चुके हैं लेकिन अभी भी शौक है कि चांद रात को न्यू बेडशीट लाऊं, न्यू बेडशीट बिछाऊं और रोज़ वगैरह ले आऊँ, लगाऊं, ये करूँ वो करूँ सब है। तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा दिल होता है करने का। और हाँ, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करम है। जो बच्ची दुआ ज़ेरा जो थी तो वो अब अल्लाह के फजलो करम से दुआ ज़ेरा मिल गई है ना, तुम्हें सोना करो तो दुआ ज़रा मिल चुकी है और अच्छी बात है मिल चुकी है। मिल तो चुकी है लेकिन अब उसके बारे में जो न्यूज़ आ रही है वो ऐसी न्यूज़ है। ओ भाई, मेरा अपना जो है ना कहना है कि जब हमें किसी, खासकर किसी लेडीज़ के बारे में, या बच्ची हो या बड़ी हो, किसी लेडीज़ के बारे में हमें खुद अपने खुद उस बात के बारे में हमें खुद पता ना हो ना तो नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो न्यूज़ में तो मीडिया के मुताबिक जो मैंने सुना है तो वही मैं आप लोग को बता रही हूँ। ये सुनने में आ रहा है कि ये खुद अपनी मर्जी से गई थी लाहौर और उसने ना अपनी मर्जी से निकाह कर लिया। तो सुनने में तो ये आ रहा है। तो उसकी अम्मी तो यही कह रही थी कि नहीं ना, हमारी बच्ची के पास कोई मोबाइल भी नहीं है, तो नेट वगैरह भी नहीं है हमारे घर में और हमारी बच्ची खुद से जा नहीं सकती है। तो अब अल्लाह जाने ये न्यूज़ सच्ची है या तो झूठी है, क्योंकि मीडिया तो यही कह रहा है, जो हमने सुना तो वही कहा। बस अल्लाह ताला, बस इतना कहूँगी कि ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मिल चुकी है। वरना आप लोगों को तो पता है कि आजकल हमारे यहाँ पे बच्चियों की किस्से जो बोले, बच्चियाँ उठ जाती हैं तो फिर दोबारा मिलती हैं तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसी हालत में होती है ना कि बस बोल ही नहीं सकते। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान, सबके फ़ज़ीले से हमारी बच्चियों को भी अल्लाह ताला सलामत रखे। वैसे मैं तो यही कहूँगी कि बच्चियों को ना खिलाना, इंसान को खिलाना इतना अच्छा चाहिए, मगर ना बच्चों को देखना शेर की निगाह से चाहिए। और आजकल के दौर में ना हम कितनी भी चाहे अच्छी परवरिश कर लेना, बस जिसको बिगड़ना होता है तो वो बिगड़ के रहते हैं। बस क्या कर सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं। और तभी तो लोग कहते हैं कि हम ना बेटियों से नहीं डरते, हम बेटियों के नसीब से डरते हैं। तो बस अब खैर जो होना होता है वो हो जाता है। कभी कभार लोग के, अब तो इसकी माँ माशाल्लाह से ना सुनाई दे रहा है कि ना तो सोशल मीडिया पे इनकी वालिदा साहिबा जो बहुत ही नेक शरीफ हैं, पर्दादार खातून है, ठीक है, अब उनकी बच्ची के साथ ऐसा हुआ तो क्या हुआ। अब जो मुझे लोग कमेंट्स आते हैं मैं उस पर बात करूँगी कि लोग कहते हैं कि जैसी माँ है वैसी बेटियाँ बनेगी, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं होता बच्चियाँ माँ पे जाए, और नहीं होता, बस परवरिश पे होता है इंसान की थोड़ी। खैर परवरिश पे भी नहीं होता, हालांकि ये जो फैमिली लग रही थी मुझे तो सुलझी भी लग रही थी, अच्छी खासी लग रही थी, और उनकी बच्ची से ये गलती हो गई और बस हो जाता। जो भी हुआ बहरहाल, कुछ भी हुआ, ये बात अच्छी है कि बच्ची मिल गई। खैर बच्ची मिल गई और सही सलामत मिली, इज्जत के साथ मिली। तो बहरहाल अब वो उनका घर का मैटर है, वो जाने और उनका काम जाने। घर वाले जो भी फैसला करेंगे बेहतर फैसला करेंगे, तो हम कौन होते बोलने वाले। बस हमने जो सुना तो वही हमने आपको बताया और यही कहूँगी अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। और हाँ, तो घर की सफाइयाँ हो रही और आप सब में से किस किस की शॉपिंग कंप्लीट हो चुकी है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मुझे बहुत ज़्यादा है ना ये शॉपिंग की बातें सुनने का, करने का बहुत ज़्यादा वो है कि किस किस ने शॉपिंग की है और किस किस ने कितनी ड्रेस ली है, तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और रही वेस्टकिट की बात, तो वेस्टकिट के आप लोग के कमेंट्स आए तो ये वेस्टकिट जो के है, ये ब्रांड जो के है ना शायद हर मॉल में है, हाइपर स्टार में भी है और बाकियों का मुझे नहीं पता, हाइपर स्टार में है, एटीएम में है, बाकियों का शायद मुझे नहीं पता। और दूसरी बात ये जो वेस्टकिट है तो ये गुल अहमद में भी है, गुल अहमद में इससे कम रेंज की हैं
जो गुलेमत में भी हमने चूज़ की थी तो वो भी 6000 की थी, तो उससे कम रेंज की भी है। तो आप देखना चाहें तो जाके देख सकते हैं। इसका ब्रांड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और गुलेमत में भी सेल लगी हुई है। सेल के ऑफ के बाद 6000 की प्राइस में काफ़ी अच्छी बेडशीट है। बट बात होती है चॉइस की, साइजेस की, कभी किसी का साइज नहीं मिलता, कभी किसी का। तो ये थोड़ा सा कलर ना मेरे हस्बैंड को ज़्यादा अच्छा लगा, तो इसीलिए हमने ये चूज़ की। वरना नो डाउट गुल अहमद में ना जेंट्स के बारे में बात करूँ, जेंट्स के सिले हुए कुर्ते भी बहुत ही प्यारे प्यारे हैं और रिजनेबल प्राइस के साथ। और जो कि है ना स्टिच जेंट्स की ड्रेस भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मेरे हस्बैंड ने तो अनस्टिच ही लिए, उसे स्टिच करवाने के लिए दिया है। तो उनको भी मेरी तरह से आदत है कि वो कपड़े ना स्टिच किए हुए बाहर से नहीं लेते, क्योंकि स्टिच किए हुए कपड़े होते हैं ना तो उनको भी ना अपनी फिटिंग जो है ना एक्यूरेट चाहिए होती है। इस मामले में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जब शीज़ा की बर्थडे थी तो हम दोनों ने सेम फर्स्ट टाइम सेम मैचिंग की ड्रेसेस हम लोगों ने सिलवाई थी। पिंक कलर का पिंक कलर की उनके ना 3 पीस थे, कोट था उनके पिंक कलर के, मगर वो उनको फिटिंग सही नहीं आई तो उन्होंने उसे पहना भी नहीं। बस उन्होंने गुस्से के मारे उसको पहना भी नहीं, वो वैसे का वैसा कोट सिला हुआ है, शायद कि मैंने व्लॉग में बताया भी होगा। उसके बाद उन्होंने न्यू न्यू ड्रेस ब्लैक कोट वाली ड्रेस लाई, वो भी इसी तरह है। सिलाई के मामले में बस कहेंगे कि फिटिंग मुझे एक्यूरेट चाहिए, लूज ना हो, 1 इंच फिट भले हो जाए पर लूज ना हो। वाकई करना भी चाहिए। बाज़ औक़ात ना अक्सर जो माएँ होती हैं ना, शायद कि पहले मैं भी ऐसे करती थी और मेरी अम्मी भी करती होंगी। माएँ जो होती हैं या तो जो होते हैं ना, तो कपड़े लेने अगर जाते भी हैं ना तो बच्चा 6 महीने का होता है तो साइज़ साल का लेते, कहते हैं कि ना गरीब बंदे हैं तो काम आएगा आगे चल के, तो ना थोड़ा बड़ा लें। तो बात उनकी सही है, मगर पता है क्या है, जो इतना बड़ा साइज़ होता है, जब हम इतना बड़ा साइज़ पहन लेंगे ना न्यू ड्रेस, तो हम पे इतनी नहीं जच रही होती। और वो साइज़ ना हमें 1 साल के बाद फिक्स आएगा, लेकिन फिर क्या फ़ायदा फिक्स आने का, जब तक तो पहन के ड्रेस पुरानी हो चुकी होती है, कलर उड़ चुका होता है। तो बस अपने साइज़ का लेना चाहिए, ना कि इतना बड़ा नहीं लेना चाहिए। और जो कि हम बच्चों के कपड़े लेते हैं ना, एकदम फिटिंग से, बिल्कुल एकदम। अब ऐसा भी नहीं है कि हमने ड्रेस ले ली और बच्चा 1-2 महीने में बढ़ गया, नहीं बढ़ता। 1 साल तक तो बच्चा बढ़ता ही नहीं है, मैं कह रही हूँ। और क्योंकि ना देखिए मेरे बच्चों के जो कपड़े होते हैं तो 6-6 महीने तक वही ड्रेसेस पहन रहे होते हैं, इनको इसी तरह की फिक्स आ रही होती है। तो हम अभी भी जब ड्रेसेस लेते हैं या शूज़ वगैरह लेते हैं ना, बिल्कुल भी बड़ी साइज़ में नहीं लेते। जो बच्चों बस इसका ये है, जो अक्सर औकात आप लोग पूछते हैं ना कि आपकी ड्रेसेस इतनी फिटिंग से सीता कौन है, कैसे आती हैं, और मेरे बच्चों की भी होती है। तो मैं आप लोग को बच्चों के बारे में टिप्स दूँगी। जब भी अपने बच्चों की ड्रेसेस लेने जाएँ, अगर आपकी बेबी 5 साल की है तो आप उसके लिए ना 4 साल की ड्रेस माँगे। अक्सर औकात लोग ये करते हैं कि ना साइज़ेस को ना देखा करें। मार्केट में जाते हैं ना तो कहते हैं कि 5 साल की बच्ची की साइज़ है ना, अब अगले बंदे ने निकाल के दे दिया 5 साल का। अब हमारे उनके साइज़ में फ़र्क होता है। अब हमारा बच्चा माशाल्लाह से ना बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है, कमज़ोर सा, उसने दे दी तो आपने मान लिया। उसने कहा 5 साल की, बिल्कुल ये ना करे, 5 साल का बच्चा है तो उससे 4 साल की ड्रेस माँगे, 1 साल पीछे की माँगे। और ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ना कहेंगे कि गरीब बंदे हैं, मैं आप लोग को ना उल्टे मशवरे दे रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, ड्रेस इतनी जल्दी छोटी नहीं हो जाती। तो दुआ ज़रा मिल चुकी है और अच्छी बातें मिल चुकी है, मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई। अलबत्ता बाकी चीज़ों को बिल्कुल माइंड में ना लें, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही आएगी और नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव सोच आएगी। मिल चुकी है एक माँ को अपनी बच्ची, तो अच्छी बात है। अल्लाह ताला सबकी बच्चियों को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और मेरी बच्चियों के लिए भी दुआ कीजिएगा। रमज़ान का महीना है, तो इसके साथ ही लेंगे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।